बैरिकेडिंग को भी तोड़ के हम लोग जाएंगे। कार्रवाई से महागठबंधन का बरकत डरने वाला नहीं है। हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाजपा का प्रकोप बंद का काम मत करिए। ये प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, जब जनता की सरकार है, जनता की सरकार जनता के हक के लिए सड़कों पर आना हमारा मौलिक अधिकार है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए बिहार विधानमंडल और देखिए दौड़ रहे नेता और आगे सामने बैरिकेड है और सामने पुलिस प्रशासन डंडा लेकर खड़ी है। किस तरीके से हम देखिए जो नेता है वो आक्रोशित है। इससे आगे जा रहे प्रतिबंधित मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट बंदी बंद करो, बंद करो, बंद क्या करो। करेंगे, कैसे आगे जाएंगे? तोड़ेंगे, तोड़ देंगे। अब लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जनता सड़क पर है, हम लोग जनता के पीछे पीछे है। जनता ने ऐलान कर दिया है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लाठी लेकर पुलिस खड़ी है। लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, लेकिन गरीबों, दलितों, पिछड़ों, वंचितों का वोट पर डकैती नहीं होने देंगे। डकैती नहीं ना वोट का अधिकार छीनने नहीं देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी देश को वन नेशन वन पार्टी की ओर ले जाना चाहती है। वन नेशन वन पार्टी की ओर ले जाना चाहती है। सारिका पासवान नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट बंदी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वोट बंदी नहीं चलेगी। शौचालय थाने के ठीक निकट देखिए बैरिकेड लगाया गया है और दूसरे तरफ देखिए लगातार अनाउंस किया जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, यहाँ भीड़ ना लगे। देखिए लोगों से अपील किया जा रहा है, खासतौर पर जो महागठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं उनसे अपील किया जा रहा है कि यहाँ पर अनावश्यक भीड़ ना लगाए। प्रतिबंधित क्षेत्र है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है और देखिए किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने रोक कर रखा है। खैर इसके आगे जो है वो चुनाव आयोग का दफ्तर है और देखिए महागठबंधन के तमाम बड़े बड़े चेहरे राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ठीक इसके पीछे रथ पर हैं, उनकी भी गाड़ियां आगे बढ़ रही है और दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस लिया है। और ऐसे में देखिए जो प्रशासनिक महकमे के लोग थे उन्होंने मोर्चा संभाला है। हम खासतौर पर जो यहाँ पुलिस प्रशासन लोग हैं उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी तरफ महागठबंधन के जो नेता हैं उनकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैसे बढ़ेंगे आगे ये मार्केटिंग को भी तोड़ के हम लोग जाएंगे। कानून हाथ में ले लेंगे। बिल्कुल, सरकार हाथ में चुनाव ले रही, गरीबों के हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बिहार की जनता के गरीब का जो कार्रवाई से महागठबंधन का बरकत डरने वाला नहीं है। जो भी हो जाएगा उससे कोई थाना से, न पुलिस से, न जेल से कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं है। इस बैरिकेडिंग को तोड़ के चुनाव आयोग का घेराव करेंगे। चलेगी, बिल्कुल हम लोग जाएंगे। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। पूरा बिहार आज सड़कों पे है। जिस तरह से दलितों, पिछड़ों और वंचित समाज के लोगों के वोट, तकरीबन 3 से 4 करोड़ लोगों का वोट के अधिकार को छीनने की कोशिश हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल कभी उसको छीनने नहीं। प्रतिबंधित क्षेत्र है, आपको माननीय है, आपको तो पता अरे भाई, तो हम जा रहे हैं, हम तो पीसफुली तरीके से जा रहे हैं ना, हमारा अधिकार है। हम इलेक्शन कमीशन में जाके अपनी बातों को रखेंगे। हमको आराम से जाने दीजिए। हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है ना, हम विरोध प्रदर्शन करें, हम अपनी बातों को इलेक्शन कमीशन में जाके रखें, उसको जगाएं। जो भाजपा कार्यालय से इलेक्शन कमीशन जो चल रहा है, हम चेतावनी देना चाहते हैं कि भाजपा का प्रकोप बंद का काम मत करिए। कानून हाथ में लीजिएगा, कार्रवाई होगी, लाठीचार्ज होगा। कानून हाथ में लीजिएगा, लाठीचार्ज होगा। हम जब कानून तोड़ेंगे तब तो हमने कब कानून तोड़ा। कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता, देखिए हम बिल्कुल हम इलेक्शन कमीशन जाना चाहते हैं, हमको जाने दीजिए। क्यों नहीं जाने दीजिएगा भाई आप? यहाँ से अब आगे कैसे बढ़ेंगे, क्या सोच रखा है? बिल्कुल जाएंगे, मुझे उम्मीद है कि प्रशासन मुझे जाने देगी। देखिए कारी साहब थे, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि प्रशासन उन्हें जाने देगी, मगर प्रशासन ने ठान रखा है कि भाई आगे प्रतिबंधित क्षेत्र है, आप आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे में
जो नेता हैं, और देखिए युवा चेहरे भी हैं, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं ये भी। आप लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। कानून हाथ में नहीं है, गरीबों का वोट बचाने के लिए अगर खून भी देना होगा तो राष्ट्रीय जनता दल का एक खून का कतरा बहेगा, लेकिन गरीबों का वोट जो भारतीय जनता पार्टी छीनना चाहती है, जो लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है, ये हम होने नहीं देंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतंत्र में अधिकार है सड़कों पर उतर करके अपनी मांग को मांगने का। हम प्रतिबंधित क्षेत्र है, ये प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है। जब जनता की सरकार है, जनता की सरकार जनता के हक के लिए सड़कों पर आना हमारा मौलिक अधिकार है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं आपके माध्यम से चेताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप मनुस्मृति का कानून लागू करना चाहते हैं, लेकिन जब तक तेजस्वी प्रसाद यादव है, बाबा भीमराव डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान इस देश में लागू है, लागू रहेगा, इसको कोई नहीं रोक। प्रशासन की तरफ से जो अनाउंस किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन हम लोग का साथी है, इनके भी घर के लोगों का नाम काटा जा रहा है। सब लोग हम लोग को सहयोग देंगे और हमारी लड़ाई में पुलिस प्रशासन भी कदम से कदम मिलाकर सहयोग करेगा। भाई अगर आप बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कार्रवाई होगी। मैं कहना चाहता हूँ, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो बैठे हुए लोग हैं हमारे पुलिस भाइयों को कहना चाहते हैं, लेकिन मैं इनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए आप कानून को हाथ में लीजिए, लोकतंत्र को बचाइए। लोकतंत्र बचेगा तभी आप पुलिस रहिएगा, डीएसपी रहिएगा, एसपी रहिएगा, डीआईजी रहिएगा। लाठी लेकर पुलिस खड़ी है। लाठी हम लोग को पुलिस नहीं चलाएगी। ये हमारे सब भाई हैं, बंधु हैं, साथी हैं और लोकतंत्र में बचाने में इनकी भूमिका है। देखिए राजेश यादव थे और राजेश यादव ने कहा कि पुलिस प्रशासन हमारे भाई बंधु हैं, मगर पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार इन लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। हमने वो तस्वीरें दिखाई है जहां पर पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो लगातार अनाउंस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर आप बैरिकेड तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो फिर कार्रवाई की जाएगी, बलपूर्वक आप लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और देखिए इसके ठीक ही आगे महज 200 मीटर का दायरा होगा, चुनाव आयोग का दफ्तर है और राहुल गांधी तेजस्वी यादव के साथ साथ महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे ठीक इसके 200 मीटर पीछे ही जो रथ तैयार किया गया है उस रथ पर सवार है। दूसरी तरफ देखिए मजिस्ट्रेट की तैनाती है और बड़े बड़े आला अधिकारियों को भी यहाँ लगाया गया है, क्योंकि महागठबंधन का आज बिहार बंद और जिस तरीके से सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर रहे हैं, रेल चक्का जाम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए महागठबंधन के नेता कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो कदम बढ़ाया है, जो वोटर लिस्ट रिवाइज करने का प्रक्रिया अपना रही है चुनाव आयोग, ये लोकतंत्र के लिए कहीं भी सही नहीं है और लोकतंत्र को बचाने के लिए वो सड़क पर उतरे हैं। मगर तस्वीरें देखिए, ये राजधानी पटना की तस्वीरें हैं, सामने बिहार विधानमंडल है और दूसरी तरफ देखिए सचिवालय थाना है और यहाँ पर काफी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और देखिए बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ता नेता लगातार नारे लगा रहे हैं और सरकार के खिलाफ मानो मोर्चा खोल दिया है, चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखना यह अहम होगा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव और महागठबंधन के तमाम जो शीर्ष नेतृत्व हैं क्या आगे बढ़ पाएंगे या फिर जिला प्रशासन जो है वो सूझबूझ से कार्य करते हुए कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को जैसे राहुल गांधी तेजस्वी यादव को आगे अलाउ करे। देखिए वो भी हम तस्वीरें दिखाएंगे। मजिस्ट्रेट खान सर हैं यहाँ पर, इनसे हम बात कर लेते हैं कि आगे फिर आप लोग किस तरीके से कार्रवाई करेंगे और अगर ये आगे बढ़ते तो क्या करेंगे। खान सर आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या करेंगे आप लोग? सुरक्षा के दृष्टिकोण से बैरिकेडिंग किया तो प्रतिबंधित क्षेत्र है, आगे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो नहीं, आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या करेंगे आप लोग, ये तो चलिए अभी ये लोग बताने की इसमें नहीं है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी आए हैं, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, बिहार विधानसभा के तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, पीछे रथ पर सवार हैं और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।